जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। नितिन गडकरी कितने अच्छे नेता हैं ये मुझे आप लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं है, और कितने सही तरीके से उनको जो कार्यभार सौंपा गया है, मतलब ये सड़क वगैरह, ट्रांसपोर्ट वगैरह का वो काम वो कितनी बखूबी निभा रहे हैं ये भी मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जिस तरीके से सड़कों का निर्माण हो रहा है इस समय भारत में, खासतौर पर राज्य मार्गों का, वो अपने आप में ही बताता है कि उस क्षेत्र का काम अच्छे से चल रहा है। लेकिन होता है ना, कुछ लोगों को इल्ली होती है कि भाई काम अच्छा क्यों चल रहा है, क्यों भैया? क्योंकि आपको क्रेडिट नहीं मिल पा रहा ना, आप अपने ठेकेदारों को काम नहीं दे पा रहे हो, जो सड़क ऐसी बनाए जिनको कि 1 महीने बाद खोदा जा सके और दोबारा काम लिया जा सके। तो इसीलिए लोगों को मिर्ची लगना लाजमी सी बात है। लेकिन इस समय जो बात सामने आ रही है वो जुड़ी हुई है महाराष्ट्र से। अब जाहिर सी बात है, महाराष्ट्र से बात जुड़ी हुई होगी तो थोड़ा हल्ला तो होगा ही। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री व शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर शिव सैनिकों के बर्ताव पर अपनी नाराजगी जाहिर करी है। पत्र में उन्होंने मुख्यमंत्री से उन शिव सैनिकों को नियंत्रित करने को कहा है जो विदर्भ में चल रहे राजमार्ग कार्य को ब्लॉक करके बैठ गए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शिवसेना के जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं द्वारा राष्ट्रीय महामार्ग के काम में रुकावटें डालने और तोड़फोड़ किए जाने की शिकायत मुख्यमंत्री से करी। इस पत्र में नितिन गडकरी ने उल्लेख किया है कि शिवसेना के कार्यकर्ता कॉन्ट्रैक्टरों की मशीनों और सामानों को तोड़फोड़ कर और जलाकर अधिकारी, कर्मचारी और मजदूरों के दिलों में दहशत पैदा कर रहे हैं। इस तरह वे अक्सर आकर अपना काम बंद करवा देते हैं। गडकरी ने अपने पत्र में लिखा कि अगर शिव सैनिक ऐसा ही बर्ताव करते रहें तो महाराष्ट्र में नेशनल हाईवे के कार्यों को मंजूरी देने से पहले उनके मंत्रालय को इस पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। उन्होंने सीएम को लिखे अपने पत्र में कहा है कि अगर कार्य को आगे बढ़ाना है तो इसमें उनके हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ेगी। पत्र के मुताबिक राज्य में 3 जगह पर नेशनल हाईवे के कार्यों में बाधा डालने का काम किया जा रहा है। ऐसे में अगर कोई भी काम आधे में छोड़ गया तो इससे दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने जानकारी दी कि अकोला और नांदेड़ के बीच 202 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य चल रहा है। इसमें मेदाशी और वाशिम शहर के लिए 12 किलोमीटर लंबे बाईपास का निर्माण कार्य भी शामिल है। लेकिन शिवसेना के नेताओं और कार्यकर्ताओं के हस्तक्षेप की वजह से बाईपास और उसे जोड़ने वाली मुख्य सड़क के काम को रोकना पड़ा है। ऐसे ही मालेगांव रिसोड राष्ट्रीय महामार्ग पर पेनगंगा नदी के ऊपर ब्रिज बनाने का काम आधा पूरा हुआ है। यहाँ भी शिव सैनिकों द्वारा कार्य पूरा नहीं होने दिया जा रहा है। इसके अलावा वाशिम जिले के सेलू बाजार गांव में से होकर जाने वाली सड़क का काम भी शिवसेना के नेताओं और कार्यकर्ताओं की वजह से रुक गया है। इन शिव सैनिकों ने मशीनों को जलाया है और सामानों को भी तोड़ा है। अपने पत्र में नितिन गडकरी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से पत्र मिलते ही एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने इस मामले में गृह विभाग से आवश्यक कार्रवाई करने की मांग को भी कहा है। जानकारी के मुताबिक इस पत्र के मिलने के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने तुरंत इस मामले में पहल करते हुए राज्य के गृह विभाग को तत्काल जांच करने के आदेश दिए हैं। साथ ही साथ आवश्यक कदम उठाने के लिए भी कहा है। अब भाई जाहिर सी बात है, नितिन गडकरी जी जो अपने काम को इतना सीरियसली करते हैं, उनके काम में यदि कोई रुकावटें डालेगा और फिर उसको लेकर वो शिकायत करेंगे तो कदम तो उठाना ही पड़ेगा। और ऐसा ही कुछ हुआ इस समय उद्धव ठाकरे के साथ, तो उनको भी सभी ज़रूरी कदम उठाने ही पड़ेंगे, भले ही वो शुरुआत जांच से क्यों ना करें। क्योंकि नितिन गडकरी कोई काम लिए हैं हाथ में तो वो तो अच्छे से करेंगे ही, और अगर कोई रुकावट डालेगा तो वो भुगतेगा भी। आपका क्या कहना है इस मामले में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।